हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअली जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रूल्स होते हैं, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सेट्ज़अप रूल। हम इन तीनों रूल्स को एक वीडियो में पढ़ेंगे। एक्चुअली इन रूल्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये रूल्स एक्चुअली आपको कुछ कन्वर्जन में या फिर आपको कुछ रिएक्शंस को सही प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी जाती है। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी जा रही है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आपको इसकी रिएक्शन करानी है HCl के साथ और इसको हीट करना है। तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है, इस वाले H को हम यहाँ अटैच करते हैं, Cl को यहाँ लिखते हैं और हम आगे बना देते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है। और दूसरी रिएक्शन अगर आपको दी जा रही है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में है हमारा HBr और इस वक्त हमने एरो पे लिख दिया पेरोक्साइड। ठीक। तो यहाँ पर भी आप इजीली जैसे आपने ऊपर रिएक्शन करी वैसे आप इसको करते हैं CH3 CH2 CH2Br। और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपको लगता है कि आपने दोनों रिएक्शन सही करी और आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी दोनों के दोनों रिएक्शंस एक्चुअली गलत होती हैं। अब इनको आप सही कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और सेट्ज़अप रूल। ठीक। इन तीनों रूल्स का एप्लीकेशन क्या है, क्यों इनको पढ़ना ज़रूरी है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक्चुअली इस वीडियो का मोटो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने हेडिंग डाल रखी है, क्या पढ़ना है हमें, मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए मार्कोनिकॉफ ने एक्चुअली क्या बताया था, इन्होंने कहा था कि जो HCl होता है ये, इसको इन्होंने नाम दिया था एडीनियम, यानी कि जो अटैक कर रहा है इसे क्या नाम दिया गया था, एडीनियम। इन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है एडीनियम का वो वहाँ अटैच करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, जबकि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है। फिर से हम इसको दोबारा रिएक्शन को नीचे, जिससे ये रिएक्शन आपको समझ आए। एक्चुअली हमारे पास CH3 था, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड था जिसका नाम प्रोपीन होता है। इसकी रिएक्शन हमें करानी थी HCl के साथ, इसको हीट करना था। मैंने आपको बताया कि मार्कोनिकॉफ ने ये बताया कि हमेशा किसी भी एडेनियम यानी कि जो अटैक कर रहा हो उसकी पॉजिटिव पार्ट जो होता है वो वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे ज़्यादा होंगे, नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कम होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इधर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl लग जाएगा और आगे हमारा क्या बनेगा CH3। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी रिएक्शन आती है एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो आप कर सकते हैं। आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि प्लस पार्ट को आपको कहाँ अटैच करना है, जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, नेगेटिव पार्ट को वहाँ अटैच करेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कम हो। ठीक है। दूसरा देखते हैं हम लोग, एक्चुअली हमें पढ़ना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बताया था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखिए एक्चुअली इसी रूल का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं खैरास इफेक्ट। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं खैरास इफेक्ट, या फिर इसका एक और नाम हो सकता है, वो हम लोग इसको बोल सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये तीन के तीनों इसके नाम है, इसी एक ही रूल के नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, खैरास इफेक्ट, या फिर इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है, जो हमने ऊपर लिखी थी ये रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं हम लोग। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आगे हमारा है डबल बॉन्ड CH2। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन किससे कर दें, HBr के साथ करें, एरो पर अगर हम लोग पेरोक्साइड यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्चुअली इस बार पॉजिटिव पार्ट वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक। और नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है एक्चुअली उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 CH2 CH2Br। यानी कि आपने जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया था सबसे पहले ये आपका बिल्कुल सही था, लेकिन एक्चुअली आपको ये बिल्कुल नहीं पता था कि किस रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब इस कंपाउंड का नाम हमारा हो जाएगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो और आगे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। अगर कभी प्रोडक्ट में 2 आता है तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, और अगर प्रोडक्ट में हमारा 1 आता है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों रूल समझ आ गए होंगे।
इनके एप्लीकेशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पहले आप इन रूल्स को समझ लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ HBr ही रिएक्शन करता है एंटी मार्कोनी का रूल में, आप याद रखिएगा HCl इसमें रिएक्शन नहीं करता। HCl कभी भी एंटी मार्कोनी का रूल को शो नहीं करता, इसी को हम लोग पर एंटी मार्कोनी का रूल, खरास इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि हम लोग कब ये पता लगाएंगे कि हमें पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि कब हमें मार्कोनी का रूल लगाना है, कब हमें एंटी मार्कोनी का रूल लगाना है। तो आप याद रखिएगा कि अगर एरो पर आपको कभी भी पेरोक्साइड लिखा हुआ दिख जाए तो उस कंडीशन में आप हमेशा एंटी मार्कोनी का रूल को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप किसको अप्लाई करेंगे, मार्कोनी का रूल को। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा है सेडजफ रूल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं सेडजफ। देखिए सेडजफ रूल एक्चुअली क्या बताता है, पहले हम लिख देते हैं सेडजफ रूल क्या बताता है। ठीक है, सेडजफ रूल एक्चुअली एक एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है सेडजफ रूल का। इसमें होता क्या, देखिए जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास CH3CH2Cl, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन KOH से करें और एरो पर अल्कोहल लिख दें, ठीक, तो कई बार अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि KCl को बाहर निकाल के OH यहाँ लगा देते हैं, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये रिएक्शन आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसमें करना क्या एक्चुअली आपको, यहाँ पे हम लोग कर ये सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले CH3 से एक H को आप बाहर करेंगे, यानी कि इसको हम लोग CH2H लिखेंगे और CH2 के नीचे हम लोग क्या लगाएंगे, Cl। K पे हमारे पास क्या है प्लस और OH पे क्या होता है माइनस। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस के साथ अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा, KCl, और ये प्लस वाला पार्ट इस OH माइनस के साथ क्या बना देगा, हमारा H2O। तो यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअली, वो एक इलेक्ट्रॉन इस H के साथ चला गया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन Cl के साथ शिफ्ट हो गया, अभी भी यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन बचे वो यहाँ पे वापस आएंगे और एक कौन सा बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या बनेगा हमारा KCl प्लस H2O। इस रिएक्शन का नाम होता था एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी रिएक्शन पे एक्चुअली एक डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट ने जिनका नाम था सेडजफ। उन्होंने एक्चुअली एक ऐसे एल्कीन के बारे में बताया था, एक ऐसे अल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन रही थी जिसमें एक से ज़्यादा एल्कीन बन जानी थी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल था CH3CHCl, फिर CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर हम लोग KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएं और एरो पे क्या लिख दें, अल्कोहल। देखिए एरो पे अल्कोहल लिखा हो या फिर अल्कोहलिक KOH लिखा हो, उसका मतलब एक ही होता है। अगर कभी अल्कोहल लिख जाए एरो पे या फिर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिख दिया जाए तो उस वक्त आप रिएक्शन को कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेंगे, उसको आप रिएक्शन में क्या करना होगा, आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के जैसे बिहेव करती है रिएक्शन वो, और आपको हमेशा उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन शो करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं। सबसे पहले क्या हो सकता है कि यहाँ से एक H को हटा के अगर हम यहाँ से एक H को रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर आएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट हमारा बन सकता है वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2 और CH3। सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी हमारी। दूसरी प्रायोरिटी ये है कि हम लोग यहाँ से भी H को बाहर निकाल सकते हैं इस जगह से, तो यानी कि एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर भी आ सकता है। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। आप याद रखिएगा कि हमेशा आपको बीटा एलिमिनेशन करना होता है कि आप हाइड्रोजन जहाँ से निकालेंगे वो पोजीशन हमारी बीटा होनी चाहिए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है वो अल्फा पोजीशन होती है, उसके बाद की पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। ये अल्फा है, ये भी हमारा बीटा है, और एलिमिनेशन में ऐसा क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें बन गई, प्लस में हमारा KCl भी बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, वो बात की बात है। मेनली हमारे जो मेन प्रोडक्ट बने वो दो बन गए। पहला जो बना उस कंपाउंड का नाम क्या है हमारा, इसका नाम होता है ब्यूट 1 इन, और जो दूसरा बना उस कंपाउंड का नाम होता है हमारा ब्यूट 2 इन। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन होगा, यानी कि कौन मेजॉरिटी में बनेगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन दोनों एल्कीन में मेजॉरिटी में जो बनेगा उसी को बताने के लिए जो रूल आया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेडजफ रूल। अब देखिए सेडजफ ने क्या बताया एक्चुअली, इन्होंने कहा कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो मोर स्टेबल होगा। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। हमारे पास दो एल्कीन थे, सबसे पहला एल्कीन हमारे पास था ब्यूट 1 इन, ये मैंने जो बनाया है वो ब्यूट 2 इन है। दूसरा हम लोग बना रहे हैं ब्यूट 1 इन। ठीक, इन दोनों एल्कीन को हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड में इतना पार्ट जो है वो एल्कीन पार्ट है, इधर भी हमारे पास इतना पार्ट क्या है, एल्कीन पार्ट है। ठीक, अब आप देखिएगा एक्चुअली यहाँ पे केवल एक ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है, वो इथाइल, जबकि यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप हैं, ये मिथाइल और ये मिथाइल। अब आप बताइए कि किस वाले कंपाउंड में एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो आप देखेंगे कि जो पहला कंपाउंड है इसमें दो दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप पाए जा रहे हैं, यानी कि दो दो मिथाइल ग्रुप हैं, जबकि इसके पास केवल एक इथाइल ग्रुप है।
तो हम बोल सकते हैं कि रूल इन्होंने बताया था एक्चुअली, जो एल्कीन जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि ये जो है ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये 80% बनेगा, जबकि ये वाला हमारा कितना बनेगा, 20% बनेगा। यानी कि ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा मेजर, ये हमारा हो जाएगा माइनर। ठीक, ये देखिए सेट जब रूल था एक्चुअली, अगर कोई अल्काइल हैलाइड एक से ज़्यादा एल्कीन बनाता है तो उन दोनों एल्कीन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा एल्कीन होगा, इसको बताने के लिए जो रूल अप्लाई किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजप रूल। सेटजप ने बताया कि वो एल्कीन जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन तीनों रूल्स के एप्लीकेशन की, कि आप इन रूल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे रूल से रिलेट करते हुए। तो बढ़ते नेक्स्ट पेज पे, आपको बड़े क्वेश्चन कराते हैं इनके हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक्चुअली अगर हमें दिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हमें करानी हो HBr से, ठीक है, और इसके लिए हमें एरो पे लिख दिया जाए पेरोक्साइड। तो एक्चुअली इसमें क्या बनेगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, जो प्लस पार्ट है वो कहाँ अटैच करेगा, इधर, और माइनस पार्ट हमारा कहाँ अटैच करेगा, CH2 के पास। क्योंकि एक बात हमने पढ़ी है, ये एक्चुअली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, क्योंकि एरो पे क्या लिखा हुआ है, पेरोक्साइड। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कभी एरो पे पेरोक्साइड लिख जाए तो रिएक्शन हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, अदरवाइज मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए पेरोक्साइड इफेक्ट यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या था, निगेटिव पार्ट को हम वहाँ अटैच करेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, पॉजिटिव पार्ट को हम वहाँ अटैच करेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो। तो देखिए यहाँ पे आगे क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 और Br, ठीक। ये हमारा सबसे पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या अप्लाई किया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। दूसरी रिएक्शन आपको दिखाते हैं, एक रिएक्शन अगर हमें दी जाए कुछ ऐसी, ये बेंजीन है, एक्चुअली बेंजीन नहीं है ये, ठीक है। ये हमारे पास एक 6 कार्बन की रिंग है, उसमें एक जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर CH3 है। अब हमें रिएक्शन दी जाए, इसकी रिएक्शन हमें HI से करानी है और उसको हीट किया गया है, आपको बताना है यहाँ पर आगे क्या बनेगा, ठीक। तो देखिए आपको याद रखना है, हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी का। मार्कोनी ने बताया था कि आप नेगेटिव पार्ट को वहाँ अटैच करेंगे जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास दो ऐसे कार्बन हैं जो एल्कीन वाले कार्बन हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। आप नोटिस करेंगे तो जो पहला कार्बन है ये यहाँ पर क्या किसी हाइड्रोजन को लिखने की नीड है, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यानी इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। आपको यहाँ पर किसी भी हाइड्रोजन को लिखने की कोई भी नीड नहीं है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 वैलेंसी कंप्लीट है, यानी कि इसके पास हमें एक H को लिखना पड़ेगा, एक H लिखने की ज़रूरत है हमको। अब देखिए यहाँ पे प्लस पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। मार्कोनी का आपने बताया था कि निगेटिव पार्ट वहाँ अटैच करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कम होंगे। तो देखिए ये जो कार्बन है यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे कम है, यानी कि एक भी नहीं है। जबकि हमारा दूसरा वाला जो कार्बन है उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक पाया जा रहा है। तो भैया ज़्यादा किसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर, इसीलिए हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट को जोड़ रहे हैं। कम हाइड्रोजन हमारे पास इस कार्बन के पास है, इसीलिए वहाँ पर हमने नेगेटिव पार्ट को जोड़ा। अब आगे जो बनेगा एक्चुअली वो हमारा क्या रहेगा, ये जो बॉन्ड था अंदर अब वो बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड खत्म होते हैं, यहाँ पर जो हमने एच को शो किया था, आपको प्रोडक्ट में बिल्कुल भी शो नहीं करना है, वो एक्चुअली आपको समझने के लिए था। आप अगर इन एरोस का भी यूज़ करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हमारे पास क्या बनेगा, जहाँ पे CH3 लगा हुआ था एक्चुअली उसी जगह पे जाके क्या लग जाएगा, हमारा आई लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए भैया ये ऐसी इस टाइप की रिएक्शंस को आप तभी कर पाएंगे जब आपने मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पढ़ रखा होगा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि सर्जफ रूल एक्चुअली हमें कहाँ काम आता है, ठीक है। देखिए सर्जफ रूल एक्चुअली काम वहीं आएगा जहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड से एक से ज़्यादा एल्कीन बन रहे हैं और हमें ये बताना हो कि उसमें मेजॉरिटी किसकी ज़्यादा होगी, देन आप क्या यूज़ करेंगे, सर्जफ रूल को यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क करता है एक्चुअली। जैसे कि हमें एक टाइप के क्वेश्चन आपने बोर्ड में देखे होंगे, हमसे बोला गया है कि हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोप्रोपेन में। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिलता है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, ये 11th में भी आ सकता है, 12th में तो आते ही आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये कन्वर्जन है एक्चुअली, ये कन्वर्जन है हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का, ठीक है। आपको यहाँ पे करना क्या है कि हमें 3 कार्बन दिए गए हैं, इनमें जो Br है वो 1 पे लगा हुआ है, और आपको जो बाद में बनाना है, हमें 3 कार्बन में Br को सेकेंड नंबर पे लाना है, ठीक है। ये करना है आपको कि Br की पोजीशन फर्स्ट से सेकंड पे करनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या है,
पहले इसको बना देंगे बाद में ये बना देंगे, हो गया। तो भी ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको ये काम करके दिखाना होता है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमें जो पहले दिया गया उसको लिखेंगे हम लोग। हमें दिया गया था CH3 CH2 CH2 Br। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन सबसे पहली कंडीशन, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें हैलोअल्केन दिया जाए उसमें डबल बॉन्ड को लाएंगे। और डबल बॉन्ड को लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको KOH रिएक्शन करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा एक्चुअली, देखिए यहाँ से हमारा Br बाहर निकलेगा और यहाँ से हमारा H बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमारा जो बाहर निकलता था उसको लिख देंगे KBr प्लस H2O। ये रिएक्शन आप करके देखिएगा, जैसे मैंने H और Br को निकालने को बताया, आप निकाल के देखिएगा तभी आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब देखिए पहले स्टेप पे जो हमारे पास बन गया उस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपीन। अभी हमें जो बनाना था वो बिल्कुल नहीं बनाया, पर आप ये कर सकते हैं कि दोबारा दूसरे स्टेप में जब हम प्रोपीन को लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग दोबारा HBr से करा दें तो इसमें क्या चेंज आएगा। एक्चुअली हमने पढ़ा है कि भैया यहाँ पे जैसा कि प्रोडक्ट में बताया जा रहा है, आप देख लीजिएगा उसको, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, यानी कि Br को आपको सेकेंड नंबर पे लगाना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कभी प्रोडक्ट सेकेंड पे लग रहा हो तो वहाँ पे हमेशा कौन सा रूल लगता है, मार्कोनी का रूल। यानी कि आप यहाँ पर लिख भी देंगे, ऐसे ब्रैकेट में आप पूरा लिखेंगे एक्चुअली मार्कोनी का रूल। एग्जाम में भी आप ये चीज़ लिख के आएंगे जिससे पता चले एग्जामिनर को आपको ये रिएक्शन अच्छे से आती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास HBr है, मार्कोनी का आपने बताया था कि नेगेटिव पार्ट को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ पे कम हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट को वहाँ पर अटैच करेंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन हो। तो हमारे पास आगे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास CH3 CH Br और आगे क्या बन जाएगा CH3। अब आप देखेंगे जो बना है उस कंपाउंड का नाम क्या है एक्चुअली, इस कंपाउंड का नाम है हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए हमें जो बनाना था वो बन चुका है, हमें दिया गया था 1 ब्रोमो प्रोपेन और हमें प्रिपेयर करना था 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो आप इस टाइप की रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में आप सबसे पहले डबल बॉन्ड को लाएंगे, उसके बाद आपको Br को जिस नंबर पे भी लगाना हो, अगर आपको 2 पे लगाना है तो हम मार्कोनी का रूल को अप्लाई करेंगे, 1 पे लगाना हो तो आप इसको एंटी मार्कोनी का रूल को अप्लाई करेंगे। ये हमारी रिएक्शन थी एक्चुअली, ये कन्वर्जन है। इस टाइप के कन्वर्जन करने के लिए आपको ये तीन के तीनों रूल जरूर यूज़ में आएंगे। तो आगे हम लोग एक कन्वर्जन और करके देखते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ऑफ करते हैं और आप इसको जरूर पढ़ते रहिएगा। एक कन्वर्जन और करके दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज। देखिए अगर जो हमने पिछले पे करा था एक्चुअली, वहाँ पे हमने 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाया। अगर हमें कुछ ऐसा दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए 2 क्लोरो प्रोपेन 2, हमें बनाना हो 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम हम जानते हैं कि जो हमें दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे CH3 CHCl और आगे CH3। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग KOH से करा दें इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, याद रखना आपको अगर कभी भी किसी हैलोजन की पोजीशन को चेंज करना हो तो उसमें सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को लाना होता है। डबल बॉन्ड कब आएगा, जब आप उस किसी भी हैलोकेन की रिएक्शन KOH से करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो देखिए यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा, यानी कि बन जाएगा ये प्रोपीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में हमारा क्या बाहर निकलेगा KCl प्लस H2O। अब इसको आप दोबारा नीचे लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस में हमारा क्या आएगा, क्योंकि हमें क्लोरो प्रोपेन बनाना है तो HCl को लाना पड़ेगा। अगर ब्रोमो बनाना होता तो हम HBr को लाते। अभी देखिए 1 पे लगाना है इसको, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परऑक्साइड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, देखिए Cl इधर आएगा और H यहाँ पर आ जाएगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, यानी कि हमने जो लिया था उसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन था, अब जो बना है उसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इस टाइप के कोई भी कन्वर्जन आते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप डबल बॉन्ड लाएंगे किसी भी हैलोअल्केन में, उसके बाद आप उसमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्कोनी का रूल या एंटी मार्कोनी का रूल को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक कि सिर्फ अल्कोहल फिनॉल ईथर जो चैप्टर है उसमें तो आपसे सीधे पूछ लेता है, प्रोपेन दिया जाएगा आपको 2 क्लोरोप्रोपेन बनाना होगा तो उसमें तो सीधा हम लोग HCl से रिएक्शन करा के ये काम कर सकते हैं, मार्कोनी का रूल को अप्लाई करके या फिर एंटी मार्कोनी का रूल को अप्लाई करके।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। शायद ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।